नमस्कार, अपना बिहार देख रहे आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिवाली के मौके पर केदारनाथ मंदिर सज धज कर तैयार है। पूरा मंदिर दियों की रोशनी से जगमग हो उठा है। दिवाली के मौके पर भव्य तैयारी की गई है। मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा ये नजारा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ जाएंगे और उससे पहले ये पूरी तैयारी, बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 2 घंटे तक यहां पर रहेंगे और इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, साथ ही चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे और पूरे हो चुके कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। उमंगों के साथ पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। दियों और खूबसूरत लाइटिंग से पूरा देश दिवाली पर जगमग हो उठा है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दीपावली है। राजधानी पटना में भी दिवाली पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिवाली की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटी जा रही है और किस तरीके से राजधानी पटना जगमग हो उठा है उसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। किस तरीके से लाइटनिंग की गई है और पूरा का पूरा जो राजधानी पटना का नजारा है वो मनोरम दिख रहा है। और पूरे देश में दीपावली की धूम है। दिवाली पर मिथिलांचल में खास प्रथा जो सनातन काल से चली आ रही है, हुक्का पाती की, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हुक्का पाती खेला जाता है। एक ऐसी प्रथा है जो अनोखी प्रथा है। दीपावली के मौके पर लोग अपने कुल देवता की पूजा के बाद घरों से हुक्का पाती निकालते हैं और पूरे परिवार के साथ खेलते भी हैं। कहा जाता है कि इसके माध्यम से घर से गरीबी और दरिद्रता खत्म होती है और लक्ष्मी का वास होता है। वहीं दूसरी मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम लंका से वापस लौटे थे। उस खुशी में मिथिलांचल के लोग हुक्का पाती खेले थे और उस समय सैया प्रथा चली आ रही। रविंद्र से कहाँ गए? और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय लाइव जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से दीपावली राजधानी पटना में मनाई जा रही है। संजय, पहले तो आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और जरा ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से राजधानी वासी दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और सारी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त राजधानी पटना की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रंग बिरंगी जो रोशनी है उससे राजधानी पटना जो है वो चमकती दमकती दिख रही है और चारों तरफ इसी तरीके से बिल्डिंग्स पे जो रंग बिरंगी रोशनियाँ हैं वो अपनी छटा बिखर रही हैं और वो बरबसी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। राजधानी पटना में अधिकांश इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही है। जैसी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर उत्साह जो है हर एक में देखा जा रहा है। हालांकि पिछला साल कोरोना का रहा था, लेकिन इस साल एक घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर यहाँ भव्य आकर्षक तस्वीर जो है वो दिख रही है, रंग बिरंगी रोशनी से सजाई गई। और बच्चे जो है आतिशबाजी में, अब जाहिर सी बात है शाम हो गई है तो आतिशबाजी में बच्चों का भी अब आना शुरू हो गया है और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। पिछला साल कोरोना का काल रहा था और बच्चों के लिए वैसे कोई कह सकते हैं कि वैसा कोई मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन इस साल बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और किस तरीके से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या किस तरीके से चल रहा है ये सब? हम लोग पूजा कर रहे हैं, फिर बाद में हम लोग पटाखे छोड़ेंगे। हम लोग पटाखे तो छोड़ रहे हैं, क्या क्या पटाखे में क्या क्या है इस बार? इस बार फुलझड़ी, टॉर्च, सायरन वाला अनार आप देखे होंगे। अच्छा। और अनार भी है और फिर एंजॉय कर रहे हो आप इसको? बहुत ज्यादा। क्या नाम है? विराजवर्धन। विराज बिल्कुल। विराज ने बताया कि किस तरीके से तैयारियां कर रहे, किस तरह की तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? जी वेदांत वर्धन। क्या तैयारियां हैं इस बार? बस पूजा करके पटाखे जलाने हैं। पटाखे जला रहे हैं। पटाखे कौन कौन से आइटम? मिठाइयाँ आई घर में? जी बिल्कुल। कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? रसगुल्ले, लड्डू, सोन पापड़ी।
बिल्कुल, विराट ने भी बताया कि किस तरह की तैयारियां हैं और देखिए किस तरीके से सजावट जो है वो की गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं रंग बिरंगी रोशनियों से आकर्षक और अच्छी तस्वीर, सुंदर तस्वीर इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर राजधानी पटना में। और कमोबेश हर इलाके में तस्वीर यूं ही है। राजधानी पटना एक बार फिर से पिछला साल अगर भूल जाएं तो इस बार दीपावली के रंग में पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि पटाखे थोड़े कम जो है, आतिशबाजी कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कि लोगों के उमंग में, उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। और क्या बच्चे, क्या युवा, क्या जवान, सभी जो है वो दीपावली को मनाने में लगे हुए हैं। अभी गंगा घाट पर जब हमारी टीम पहुंची थी तो काफी संख्या में जो लोग थे वो गंगा घाट पर पहुंचे थे और मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही वहां दीपों का प्रज्वलन हो रहा था और एक बड़ी ही मनमोहक तस्वीर जो थी वह उभरकर राजधानी पटना के गंगा घाटों पर आ रही थी और काफी संख्या में लोग गंगा घाट पर मां गंगा मैया की आरती और पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचे थे। तो एक बार फिर से राजधानी पटना, हम कह सकते हैं कि रंगों में जो रंगोत्सव है, अंधकार पर प्रकाश का जो विजय का ये पर्व है उसको मनाने में लगा हुआ है और हर तरफ उमंग, उत्साह और उल्लास की तस्वीर हर उम्र और हर आयु वर्ग में। जी बिल्कुल संजय, और ये दिखना भी जरूरी था और इस बार क्योंकि करीब 2 साल का लंबा इंतजार किया है कहीं ना कहीं लोगों ने। 2 साल तक जिस तरीके से कोविड का काल रहा और उस दौरान लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे, तो अभी एक अच्छा मौका है। तो आपको लग रहा है कि उसके हिसाब से अगर देखें तो जो लोगों की खुशियां हैं वो इस बार दोगुनी नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल जो कसक बाकी रह गई थी, शायद पटना वासियों की अगर बात कर ले तो पटना वासी इस कसक को पूरा कर लेना चाहते हैं और यही कारण है कि पटना वासियों के मन में, दिल में जो उमंग है, जो उत्साह है, वह देखते ही बन रहा है। क्या घाट, क्या घर, क्या सड़क, हर जगह रंग बिरंगी रोशनी में राजधानी पटना जो है वो सराबोर दिख रही है और राजधानी पटना कह सकते हैं कि आज एक बार फिर से दीपावली के मौके पर चमकती और दमकती दिख रही है। जी रंजना। बिल्कुल, और संजय देखिए वो हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं और जो बच्चे हैं और जो लोग हैं, जिस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है, उससे समझ में आ रहा है कि लोग काफी ज्यादा खुश हैं। वैसे क्या कुछ और स्पेशल तैयारियां पूरे बिहार में की गई है, खासतौर पर राजधानी पटना में? और ये भी बताया गया था कि इस बार पटाखे जो है थोड़े कम जलाने हैं क्योंकि वायु पॉल्यूशन का भी हमें थोड़ा ख्याल रखना है, तो उसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग सतर्कता बरत रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, एनजीटी ने जो आदेश दिया था उसका असर देखा जा रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। कम संख्या में आतिशबाजी हो रही है राजधानी पटना में, लेकिन जैसा मैंने बताया लोगों के उमंग में, लोगों के उत्साह में, लोगों के उल्लास में कोई कमी नहीं है और लोग जो हैं उन्हीं से हम थोड़ी बात भी कर लेते हैं। पिछला साल कोरोना का काल था, इस साल आप लोग दीपावली मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछले साल तो नहीं मना पाए थे न, कोरोना के चलते तो नहीं था, मंदिर था। तो इस साल कसक पूरा कर लेना, पिछले साल का कसक जो है बाकी रह गई। जी जी एकदम पूरा कर लेंगे, पूरी कर लेंगे आप? जी जी। पिछले बार मनाए थे दीपावली? जी नहीं सर, पिछले बार तो नहीं मना पाए थे, कोरोना का प्रभाव था। जी सर बहुत इस साल ज्यादा। कैसे मनाना है? इस साल सर बहुत धूमधाम से मनाएंगे सर, और मना रहे और मना भी रहे हैं, सब बच्चे के साथ में मिलके, पूरा फैमिली के साथ मिलके मना रहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि इस साल जो है वो कसक पूरी कर लेनी है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। पटना के लोग किस कदर, कितना उत्साह है, कितनी खुशी है इस बार? बहुत ज़्यादा उत्साह है। 2 साल तो हम लोग कोरोना के काल में हम लोग सही से दीपावली नहीं मना पाए, इस बार तो बहुत अच्छा से अथी करके सब कुछ। तो क्या तैयारी किया है इस बार? तैयारी अथी है, पटाखा है, मिठाई है, सब कुछ, बच्चे उच्चे सब लोग अथी पटाखा छोड़ रहे हैं। जो कसक थी, जो अधूरी रह गई थी पिछले साल की तैयारी, उसको पूरा करना है इस बार पूरा, हाँ पूरा हो जाएगा पूरा। तो बिल्कुल, ये पटना के लोगों के उद्गार हैं, आप सुन पा रहे होंगे। पटना के लोगों के पे जो खुशी है, जो बातचीत करने का उनका तरीका है, उससे साफ तौर पे जाहिर है कि उनकी खुशियां जो है वो छिपाए नहीं छिप रही हैं और न्यूज़ 18 पर वो अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पिछला 2 साल उनका अधूरा रह गया था, इस साल जो तैयारी है उसमें बाकी सारी जो कसक है वो पूरी कर लेनी है और तमाम तरह की तैयारियों के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे उल्लास के साथ वो इस साल दीपावली का जो त्यौहार है, जो सत्य पर सत्य का विजय का जो त्यौहार है,
अंधेरे पर जो प्रकाश का त्यौहार है उसको मना लेना चाहते हैं पूरे अपने उल्लास और उमंग उत्साह और खुशी के साथ। जी बिल्कुल संजय, और 2 साल का जो इंतजार था, जो लंबा वक्त बीता, उसके बाद अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो खुशी भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में दिवाली पर उत्साह का रंग है, शहर जगमग हो उठा है और राजधानी रांची की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से सेलिब्रेशन जो है दिवाली का किया जा रहा है। पहले से हमने आपको दिखाया था किस तरीके से बाजारों में रौनक थी, और इस बार तो जमकर खरीदारी भी की है राजधानी वासियों ने, और पूरी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी दिवाली को लेकर के। और आज की शाम जब नजारा वहां का देखने को मिल रहा है तो वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा मनोरम। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लाइटनिंग की गई है, और बच्चे जो हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ खास तैयारियां राजधानी रांची में की गई है। निरंजन, किस तरीके से इस बार दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पर राजधानी रांची में, क्या कुछ खास तस्वीरें? देखिए, मैं अभी अरगोड़ा चौक और पुंदा के बीच में एक शिव मंदिर है। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मेरे पीछे घरों से निकलकर श्रद्धालु भक्तगण यहाँ शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं माँ दुर्गा का प्रतिमा भी है, उसके नीचे जो श्रद्धालु यहाँ के दीपक जलाए हैं, घी का दिया भी जला रहे हैं। और किस तरह से देख रहे हैं लोग घरों से निकल करके यहाँ भक्ति भाव से पूरी तरह से दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले 2 साल से कोरोना महामारी का दौर था, उसको लेकर के कहीं न कहीं इस सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है कि घरों से निकलकर लोग दिवाली सेलिब्रेट करें। पिछले दिनों जिस तरह से दशहरा पर्व के बाद धनतेरस, फिर उसके बाद दीपावली पर्व आप देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शिव मंदिर है, लोग यहाँ सबसे पहला दीपक जो है कहीं न कहीं मंदिरों में लोग जलाते हैं। ये हिंदू धर्म के आस्था का एक त्यौहार है। और आज दीपावली जो है कार्तिक की अमावस्या की रात को मनाई जाती है, और आज माँ काली का भी पूजा अर्चना किया जाता है। आप देखें तस्वीर के माध्यम से, यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भगवान भोलेनाथ और पार्वती का मंदिर है। और तस्वीर के माध्यम से देखें भक्तगण अपने घरों से निकलकर श्रद्धालु यहाँ दीपक जो घर में जलाते ही हैं, लेकिन जो उनका होता है वो मंदिर में भी जलाते हैं। और आज की रात जो होती है कार्तिक माह की अमावस्या की रात होती है, और माँ काली यानी दुर्गा का जो रूप होता है माता काली का, वह भी आज पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घरों से निकल कर, ये रांची का एक जो इलाका है जो पुंदाग और अरगोड़ा के बीच में ये कहा जाता है। और यहाँ पे श्रद्धालु अपने घर से निकल करके आप देखें इधर भी सामने में माँ दुर्गा का, माँ भगवती का प्रतिमा है। और यहाँ भी भक्तगण दीपक यानी जिसको बोलते हैं, आज ही के दिन भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटा था तो घी का दीपक पूरे अयोध्या में जलाया था। तो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से जो एक परंपरा चली आ रही है त्रेता युग से, आप उसको बरकरार रखते हुए लोग पूरी भक्ति भाव से, शालीनता से यहाँ जो एक माध्यम बना हुआ है उस माध्यम से आज तक बरकरार है। कहीं न कहीं एक पर्व जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो कार्तिक मास की अमावस्या की रात होती है वो पूरी तरह से कहें तो एक जब बरसात के बाद यानी ठंड का मौसम भी आता है तो उसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं न कहीं जो पूरी तरह से जो कीड़ा मकोड़ा होता है यानी बरसात के बाद आज वो दीपक के पास उसका भी कहीं न कहीं है कि उसकी अंत हो जाती है। उसके बाद एक नया यानी कि मौसम का भी शुरुआत होता है, यानी ठंड का मौसम की शुरुआत। आप पूरी तरह से देखें जो घी का दीपक है मंदिर में, लोग पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ भगवती और माता हम देखें सामने में आपको दिखा रहा हूं तस्वीर के माध्यम से, जो प्रतिमा है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ये मंदिर है। यहाँ लोग घी के दीपक जला रहे हैं और पूरी तरह से देखें किस तरह से घरों से निकल करके जो पहला दिया होता है यानी दीपक जो होता है वो मंदिर में जलाने के बाद लोग घर में माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना अपने वैभव यानी कि धन की प्राप्ति को लेकर के एक भाव होता है, कहीं न कहीं हर एक जो प्राणी होता है उसके मन में होता है कि मेरे पास वैभव ऐश्वर्य और संपत्ति का हो, इसके लेकर के रात में माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन उससे पहले
जो एक पूजा का जो परंपरा है, यानी आप देखें तो त्रेता युग से भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो वहाँ घी का दिया जलाया गया था, और उसी परंपरा को कायम रखते हुए आज भी, यानी हम त्रेता की बात करें, त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग, उसी परंपरा को आज भी निर्वहन किया जा रहा है। बिल्कुल निरंजन, और अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग धारणाओं के साथ कहीं ना कहीं दिवाली मनाई जा रही है, और कहते भी हैं कि अंधकार पर ये प्रकाश का विजय होता है, और तो कहीं ना कहीं उस तरीके से राजधानी वासी जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निरंजन। और देखिए कुछ इसी प्रकार की दीपावली जो है मधेपुरा में भी मनाई जा रही है धूमधाम के साथ। यहाँ भी लोग दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खूबसूरत लाइटिंग से पूरा शहर जो है वो रोशन हो गया है। दियों से शहर का हर एक इलाका जगमग हो उठा है, और यहाँ पर लोग आतिशबाजी भी कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अंदाज में दिवाली मना रहे हैं। प्रकाश पर्व दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास में दीप जलाया और बिहार वासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में बिल्कुल अलग तरीके से सादगी के साथ वो दिवाली मनाते हैं, और उन्होंने अपने आवास पर भी ये दिया जलाया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक एक दिए को सजाया गया है और हर एक दिए को जलाया भी गया है। और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने तमाम देशवासियों को, खासतौर पर बिहार वासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। दरभंगा में भी धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जा रही है। दियों से शहर का हर एक इलाका यहां भी जगमग उठा है, और जो लोग हैं वो अब जाकर आतिशबाजी भी कर रहे हैं। एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार की ओर से दीपावली पर पेट्रोल और डीजल के दामों में उत्पाद शुल्क 5 रुपए एवं 10 रुपए राहत देने के फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने भी पेट्रोल की वैट दरों में 3 रुपया 20 पैसा और डीजल में 3 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर की कमी की है। कटिहार पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब बिहार में पेट्रोल 8 रुपया 20 पैसा और डीजल 13 रुपया 90 पैसा सस्ता हो गया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बातचीत की संवाददाता सुब्रत ने। दीपावली ऐसे पावन पर्व के अवसर पर पूरे देशवासियों को एक बड़ी राहत दी है। जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उसमें डीजल में 10 रुपये का उत्पाद शुल्क एवं पेट्रोल में 5 रुपये का उत्पाद शुल्क में कमी करके उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। और उसी आलोक में बिहार सरकार ने 3 रुपया 90 पैसा डीजल में और पेट्रोल में 3 रुपया 20 पैसे की छूट वैट में दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।